मैं रेट करने वाला हूँ सारी आईपीएल टीम्स को इन 6 क्राइटेरियाज पे। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर, स्पिन ऑप्शंस, पेस ऑप्शंस एंड बेंच स्ट्रेंथ। सारी टीम्स को मैं 10 में से इन क्राइटेरियाज पे से पॉइंट्स देने वाला हूँ एंड देन लेट्स सी किस टीम का एवरेज सबसे ज्यादा ऊपर होता है एंड विच टीम्स आर फेवरेट वॉकिंग इनटू द आईपीएल 2025। लेट्स गो। Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. अब रिव्यू करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स को। मेरे लिए उनका ऑक्शन अच्छा गया है। दे हैड अ गुड ऑक्शन, दे गॉट सम पीसेस ऑफ पजल्स टुगेदर। सो लेट्स लुक एट देयर टॉप ऑर्डर, हाउ टॉप ऑर्डर इज लुकिंग लाइक। टॉप ऑर्डर में उनके पास क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे। क्विंटन डिकॉक उनको फिल सॉल्ट का रिप्लेसमेंट चाहिए था, ओवरसीज विकेट कीपर। केकेआर के पास फिर इतने पैसे बचे नहीं थे जब आपने सारे पैसे रिटेंशन में लगा दिए हों। सो द बेस्ट प्लेयर दे कुड गेट इन देयर बजट इज क्विंटन डिकॉक। नाउ क्विंटन डिकॉक इज नॉट द सेम प्लेयर विच ही वॉज फॉर मुंबई इंडियंस और साउथ अफ्रीका बैक इन द डेज, बट स्टिल अगर आपको 400 450 रन का सीजन दे देते हैं अच्छी स्ट्राइक रेट से, आई थिंक केकेआर विल टेक इट। डिकॉक के साथ ओपन करेंगे सुनील नारायण। देखो नारायण ने जो पिछले साल करा ऑलमोस्ट 480 रन का सीजन, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट दिस ईयर। बट अगर उसका थोड़ा सा कम भी कर देते हैं, 400 रन का भी सीजन कर देते हैं, उसके बाद केकेआर बोलेगी वी आर ओके फॉर दैट। अगर आप हमें टॉप ऑर्डर में जाके 400 रन का सीजन दे देते हैं, 3-4 नॉक्स ऐसे दे देते हैं कि हमारे पावर प्ले में 6 पे 80 हो गए, मोर देन एनफ। नंबर 3 पे होंगे अजिंक्य रहाणे। जी हाँ, अजिंक्य रहाणे। इंसान ने पिछले 6 मैचेस में 4 मैच में 50 मार दी है। इस मैच में 180 और 200 की स्ट्राइक रेट से ही हैज बीन प्लेइंग एंड ही हैज बीन रियली गुड। इफ यू सी द हाइलाइट्स, स्ट्रोक प्ले बहुत बढ़िया है, स्पिन के अगेंस्ट काफी अच्छा खेल रहे हैं। सो आई थिंक ही विल स्टार्ट द सीजन। आई एम नॉट श्योर वो पूरा सीजन खेल पाएंगे, but I think he will start this season and he will start at number 3 for KKR this season. देखो यार, मैं इस टॉप ऑर्डर के लिए उन्हें दूंगा 8 out of 10। अब इनके मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। मिडिल ऑर्डर में इनके पास वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह। वेंकी अय्यर के लिए इन्होंने बहुत पैसा खर्च करा इस ऑक्शन में, ऑलमोस्ट 23+ करोड़। सम पीपल आर इवन आस्किंग इज ही वर्थ दैट प्राइस, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैं आपको ये बोलूंगा कि वेंकटेश अय्यर से इनकी सीधी एक्सपेक्टेशन है। वेंकटेश अय्यर विल कैप्टन द टीम। ही इज एक्सपीरियंस्ड केकेआर प्लेयर, ही इज अ वेरी वेल स्पोकन गाय, ही लुक्स लाइक अ ग्रेट लीडर, ही कैन कमेंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर स्क्वाड मेंबर्स एज वेल. So I think he's the best captaincy option which they have. So don't be surprised if you see him coming out of toss this year for KKR. Along with Venki Iyer, they have Rinku Singh. Rinku Singh को finally जो पे हाइक मिलना चाहिए था, they have given him. उनको उन्होंने रिटेन करा है 13 करोड़ में, and Rinku Singh has been now India player. I think this time he will show in IPL that what a peak of a player looks like. और रिंकू सिंह इस टीम के सीनियर प्लेयर हैं अब, he is not anymore a junior player, so it will be nice to see the transition in रिंकू सिंह and what player he is currently versus last year. और साथ में इनके साथ है रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह भी इंडिया प्लेयर है अभी। ही इज नॉट द सेम प्लेयर which he was last year. The guy has played for India A, the guy has played for India A. जब आपके टी शर्ट पे इंडिया लग जाती है ना, you come out as a different player. Overall looks like a very strong middle order, so I will give them 9 out of 10. All-rounders में भाई KKR और all-rounders match made in heaven. सुनील नारायण, आंड्रे रसल, बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। दोनों स्किल्स में बहुत ही आला है। और भाई ऑलराउंडर्स के लिए I'll give them 10 out of 10. No debate, no questions. Both of the players can deliver you big games, small games. Doesn't matter when they are playing. They both can deliver you big time. I just hope कि भाई दोनों की कमर, दोनों का शरीर सही रहे और KKR को वो 14 या 17 मैच आसानी से दे दे। It will be a challenge, but still. In their all-rounders, I will give them 10 out of 10. अब बात करते हैं स्पिन अटैक की। भाई उनका लुक एट द स्पिन अटैक। एक एंड से वरुण चक्रवर्ती, दूसरे एंड से सुनील नारायण। अगर आप 200-220 चेज कर रहे हो इस टीम के सामने और आपको पता है कि 8 ओवर नारायण के और वरुण चक्रवर्ती के हैं, भाई इट विल बी अ डिफिकल्ट वन। फिर बात करते हैं उनके पेस अटैक की। देखो पेस अटैक में उनके पास दे हैव हर्षित राणा, वैभव अरोरा
और आंड्रिक नोर्किया, जी हाँ, उन्होंने आंड्रिक नोर्किया को भी 6-6.5 करोड़ में ऑक्शन में लिया था। हर्षित राणा को इन्होंने रिटेन कर लिया था और वैभव अरोड़ा को इन्होंने फिर से ऑक्शन में ले लिया था। दे आर वेरी स्किल्ड बॉलर्स, तीनों के तीनों। व्हेन दे कैन हिट द राइट स्पॉट्स, किसी भी बैट्समैन के अंदर डर पैदा कर सकते हैं। स्टिल दे लैक एक्सपीरियंस। पिछले साल उनके पास स्टार्क थे जिन्होंने बड़े मैच में स्टेप अप किया था। दे डोंट हैव स्टार्क एनीमोर। तो इनके पेस अटैक के लिए मैं उन्हें दूंगा 8 out of 10। नाउ अब बात करते हैं बेंच स्ट्रेंथ। देखो यार, इंपैक्ट प्लेयर्स को यूज करना काफी जरूरी है सारी टीम्स के लिए, और इस टीम के पास इनकी बेंच स्ट्रेंथ काफी बढ़िया लगी मुझे। तो देखो, बहुत सारी टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ ऐसे होते हैं कि यंग प्लेयर्स होते हैं, जो अनएक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं। इनके पास प्लेयर्स हैं जो कि अपने करियर के एंड में हैं, बट स्टिल यू हैव सीन इन आईपीएल हाउ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस इज नीडेड। रॉबिन पावेल कैन कम इन, अगर जरूरत पड़ेगी तो मोइन अली भी आ सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मनीष पांडे भी आ सकते हैं। सो ओवरऑल द बेंच स्ट्रेंथ इज लुकिंग गुड एज वेल, सो आई विल गिव देम 8 out of 10 इन देयर बेंच स्ट्रेंथ। तो इन सब क्राइटेरियाज के साथ their total is 8.8. Yes, 8.8 out of 10. I will still count on them कि this team can make playoffs next year. Alright, this is it. So what do you think? If you agree with me or disagree with me, please hit in the comment section. If you like this video, please like, share and subscribe this video. देखो यार, आपके सब्सक्राइब करने से YouTube algorithm मेरे वीडियो को और प्रमोट करेगा, which will allow me and motivate me to keep making more content for you guys. And see you in the next one. Thank you.